हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपना लास्ट जो पार्ट है एमसीक्यूज ऑन फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ हम एमसीक्यूज और कुछ फैक्ट्स डिस्कशन करेंगे जो आपके ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के हैं। तो आपको पता है, हमने इससे पहले अपनी 6 जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट जो उसके पार्ट्स थे, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट पढ़े। एशिया पढ़ा, अफ्रीका पढ़ा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका के बारे में पढ़ा। तो ये जो आपका पार्ट है, ये 7 पार्ट है, लास्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है जो इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये 7th नंबर पे आता है एंड द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड भी है, ठीक है। The name Australia is derived from the Latin word Australis, which means southern. The continent lies in the southern hemisphere. इस पार्ट में से भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं एग्जाम में। कैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है कौन से हेमिस्फीयर में लाइक करता है, तो अगर आपको ऑप्शन वहाँ पे होगा साउथ हेमिस्फीयर, तो आपने साउथ हेमिस्फीयर ही मार्क करना है। ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही साउथर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये एक बहुत ही अपने आप में ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेके एसएसबी के लिए। इस टाइप के आपको सीजीएल में मिलेंगे टॉपिक, क्योंकि आपने देखा पंचायत अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। जब फाइनेंस अकाउंटेंट का पहले सिलेबस आया था, मैं ये फाइनेंस के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी है। तो वैसे हम सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं फाइनेंस की। आपने देखा होगा कि जब न्यू सिलेबस आया था तो पूरा सेम सिलेबस था, जैसे पंचायत का था वैसे अकाउंटेंट का था। फिर थोड़े चेंजेस उसमें लाई गई, बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे, फिर से सिलेबस चेंज हुआ, फिर बच्चे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो एक बार फिर से सिलेबस चेंज हुआ। फोर्थ टाइम पे जो अभी सिलेबस आया है फाइनेंस अकाउंटेंट का, ये फोर्थ टाइम का सिलेबस है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा मैप पे ले चलूँगा, क्योंकि दिखाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कैसे कौन से हेमिस्फीयर में लाइक कर रहा है। मैंने तो बता दिया कि साउथर्न में कर रहा है। जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं होगा। ये मैप आ गया आपका, यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका अफ्रीका आ गया, ये एशिया आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे एक लाइन क्रॉस कर रही है यहाँ पे, वो कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कौन सी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट थ्रू पास करती है, ठीक है। इस चीज़ को आप देख लें, ये मैप आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है, बस इतना सा इसको देखें। बाकी मैं मैप आपको दूसरा दिखाऊँ। उसके बाद आप इस चीज़ को देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है कितने मतलब कि इसको डिवाइड किया गया है टेरिटरी में। एक देख सकते हो आप, नॉर्थन टेरिटरी है, दूसरी क्वींसलैंड वेस्टर्न है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, और आपकी तस्मेनिया है। नंबर वाइज क्या है? नंबर 1 आपकी ये है, नंबर 2 आपकी क्वींसलैंड है, थर्ड नंबर पे आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे आपकी साउथर्न है, और फिफ्थ पे आपकी यहाँ पे विक्टोरिया है, और सिक्स्थ पे आपकी न्यू साउथर्न वेल्स है, और सेवन्थ पे आपकी तस्मीनिया है, ठीक है। तस्मीनिया, यहाँ पे तस्मीनिया सी भी बहता है, ठीक है, याद रखना। और ये जो प्लेस है, इस जगह को, इस जो आप यहाँ पे देख रहे हो गल्फ है, इसको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यूज करवाने से पहले ये थोड़े फैक्ट्स आपको बता दूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे भी मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आप गल्फ ऑफ कंडपेरिया, यहाँ पे अरफुरा सी मिलेगा आपको, ठीक है। ये आप देखिए कैपी वॉक मिलेगी, और आपको कोरल सी है साइड, और यहाँ पे इंडियन ओशियन है। और उसके बाद इस चीज़ पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम दिखाई गई हैं, बट कोई बात नहीं। एमसीक्यूज पे चलिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने वाली हैं जो मैप पे। तो इस चीज़ को अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक आपको, या जो ये स्टेट है इसको डिफरेंट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है जो इसको तस्मीनिया को अलग कर रही है। स्टेट का नाम क्या है? स्टेट को नाम बोलते हैं, स्टेट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं बास स्टेट। कौन सी बोलती हैं? बास स्टेट, BA
TSMASSTRAT। कौन सी स्टेट होती है? वो स्टेट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तस्मेनिया को जो ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के अलग कर रही है, तस्मेनिया, वो कौन सी स्टेट अलग करती है? वो आपकी बास स्टेट अलग करती है। ठीक है, मैं एमसीक्यूज पे चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये, विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन पास थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट यानी कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के मिडल पे कौन सी जो लाइन है क्रॉस कर रही है? तो मैंने उसका आंसर मैंने पहले आपको बता दिया था कि आपकी जो लाइन है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको पास करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द चेन इसका कलर नहीं सेट हो रहा है यार। द चेन ऑफ वेरी हाई प्लेट्यू इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाएगा? चेन को बहुत ही ज़्यादा हाई है, उस चेन को किस नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स उस चेन को हम जानते हैं, सॉरी गाइस मुझे कलर नहीं सेट मिल रहा है इसका, अब ठीक है ना? हाँ, वेरी हाई इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे आ गया आपका गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ऐसे 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 इस तरह का मैप है, तो आपको यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी। ठीक है, मैप होगा तो इस चीज़ का आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑस्ट्रेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑस्ट्रेलियस विच मीन्स, जिसका मतलब होता है साउथर्न। अभी हमने पढ़ा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इनमें से जो फ्लोइंग्स में आपको पीक्स दी गई हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो आपने मुझे बतानी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन मैं आपको बता दूं, माउंट कोस्को। ठीक है, कॉस्क्यू उसको, ये इसका राइट ऑप्शन है, जिसकी मैं आपको बता दूं जो कितना मीटर है, 2228 मीटर इसका जो उसकी माउंट की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि न्यूजीलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो आपकी है माउंट कॉक। ठीक है, याद रखना माउंट कॉक इज द। अब पूछ रहा है कि हु अमंग द फ्लोइंग डिस्कवर द ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम 1770 में। 1770 में एक पर्सन थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था ऑस्ट्रेलिया को, आइलैंड को। तो वो उन पर्सन का नाम क्या है? तो उनका नाम है जेम्स कुक। जेम्स कुक के नाम से वो जाने जाते थे, याद रखना इस चीज़ को। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ये लाई करता है पैसिफिक ओशन और इंडिया ओशन के बीच में। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लास लैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड द पार्क लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको बोलते हैं डाउन्स। ठीक है, डाउन्स के नाम से ये चीज़ जानी जाती है। पंपास कहाँ पे होती है? स्टिप्स कहाँ से होती है? सवाना, ये सारी ग्रास लैंड है। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है वो कहाँ पे है? वो आपका ग्रेट बैरियर रीफ सिस्टम, ये सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? जब आप इसको मैप को देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा, दिखाई देते हैं आपको, यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको बैरियर रीफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देख, ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम जोन है वो कितने में डिवाइडेड है? वो आपका 3 में। ठीक है, याद रखना। Which is the flowing animals in Australia is called the laughing jack. Laughing jack animals है ऑस्ट्रेलिया, उसको laughing jack के नाम से जानते हैं। उसका नाम है कोकाबूरा। कोकाबूरा इज द बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी है जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, देखिए इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। विच स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ लीगलाइज द वॉलंटरी यूथनाशिया। तो यूथनाशिया, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया। इसको बस इतना याद रखें। देयर आर नंबर ऑफ डेजर्ट इन इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सा जो बहुत सारे, गर्मी बड़ी है तो बहुत सारे जो डेजर्ट है इंडिया में हैं, इनमें से कौन सा जो डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? तो सिंपल भाषा की अगर बात करूँ तो इसमें से नाबीब डेजर्ट है जो आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। बाकी आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट वहाँ पे मिलेगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिलेगा और गिब्सन डेजर्ट मिलेगा। तो ये बहुत सारे डेजर्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक इम्पॉर्टेंट ग्रेट बैरियर के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ा, ये मोर देन 1900 किलोमीटर लेंथ से ज़्यादा है। इट हैज़ बीन फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ द डिपोजिशन ऑफ स्केल्टन्स ऑफ कोरल। स्केल्टन्स ऑफ कोरल्स की ये डिपोजिशन से बनते हैं, याद रखना। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, इसका दोनों राइट।
कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज ड्राई, बिल्कुल सही बात है। साउथर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंजॉय द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, बिल्कुल, ये दोनों इसके राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो क्लाइमेट है वो ड्राई ही रहता है। The continent of Australia is surrounded by the oceans and seas, which of the following do not surround the continent? तिमोर सी भी है, तस्मान एंड पूरा है, तो बे ऑफ बंगाल वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लाइज साउथ में, बिल्कुल सही, बोथ ऑफ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस तरह का भी, घुमा फिर। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में ये चीज़ पड़ी होगी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो वर्ल्ड का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो फाइनेंस कंपटीशन के एग्जाम में वर्ल्ड का भी पढ़ना है आपको, इंडिया का भी पढ़ना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे बिल्कुल सही है। और एस टी पीटर्सबर्ग टू ब्लेडो, इट इज लिंक्स एस टी पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक, ये तो बात सही है, दोनों इसके राइट ऑप्शन है। मॉस्को सिटी सिचुएटेड इन द रिवर ऑफ मॉस्को, बिल्कुल, मॉस्को सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 5 सीज बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी टू द 5 सीज। इनमें से 5 सीज को कनेक्ट करते हैं, तो कमेंट में बताइए मॉस्को सिटीज को कौन कौन से 5 सीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो कैसे आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी कुछ फैक्ट्स हैं याद रखना, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया को फॉरगेटन लैंड भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया को FORGOTTEN फॉरगेटन लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉरगेटन लैंड ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए। और ऑस्ट्रेलिया को एक चीज़ और बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ का मेडिटेरियन टाइप इसका क्लाइमेट रहता है और यहाँ पे ड्राई ज़्यादा है। ठीक है, सूखापा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट थे जीके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अब हम ट्राई करेंगे, चाहे एग्ज़ाम असिस्टेंट कंपाइलर का है चाहे सब इंस्पेक्टर का है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस तो सबकी सेम ही है। हमें वर्क करना स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शनल टेस्ट, यानी कि सेक्शनल मॉक टेस्ट, यानी कि सैम्पल पेपर बोल सकते हो आपको, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके। इंपॉर्टेंट कौन कौन से एग्जाम के, सब एग्जाम के लिए रहने वाला जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके। तो इसके लिए आप रेडी रहें, क्योंकि मुझे पता है एक दो टॉपिक है जो मैंने इसका कवर अप नहीं करवाया आपको। तो मैं ट्राई करूँगा, पहले मैं आपको सैम्पल पेपर दे दूँ, उसके बाद जो टॉपिक रहेंगे उनको कवर अप करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको मैं बता दूँ, ये आपको जल्दी ही आपको मिल जाएगी। आज कितनी है, आज क्या डेट है हमारी, सो गाइस आज है 9 जून। तो मैं बता दूँ कि 20 से पहले ही आपका जो सेक्शनल टेस्ट है इसको हम कंडक्ट कर लेंगे। जैसे हमने मेंटल एबिलिटी की रीजनिंग का किया उसी तरह से इसको करेंगे। देखिए आप इनको लाइटली मत लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि क्लास 4 में बच्चों को इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ें एफर्ट नहीं कर सकते, बुक्स एफर्ट नहीं करते, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो गिला शिकवा मेरा यही रह गया था कि पिछली बार जब क्लास 4 का एग्ज़ाम हुआ था, जीके सेक्शन को हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट थोड़ा बहुत हमने कंप्लीट कर लिया था। बट पूरी तरह से उसको कंप्लीट करना था, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ वजह रही ऐसी। तो 50 से 60 मार्क्स जिनके भी हैं तो वो श्योर रहें अपनी सिलेक्शन के लिए। 50-60 मार्क्स जिनके भी हैं वो कॉन्फिडेंट रखें अपने आप पे, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी आपको पूरी यूटी में, कहीं ना कहीं, चाहे अपनी चॉइस से पोस्ट भी ना मिले। अच्छा, तो ये हो गया हमारा। हाँ, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके आपको मिल जाएगा सब इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र के लिए। ये एक ही टेस्ट होगा आपका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, बहुत कम बच्चों ने इसका मेंटल एबिलिटी टेस्ट दिया, हमारा रीजनिंग का नहीं दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट आपको ये जो 6 पार्ट हैं इसके वर्ल्ड डिवीज़न के, ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा प्ले लिस्ट में इसकी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट देगी, तो आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। तो ये आपका पॉलिटिकल, फिजिकल एंड जो भी था वर्ल्ड का, ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। इंडिया का हमने थोड़ा बहुत कर लिया, जिसमें आई थिंक 2-3 वीडियो लाई थी, तो मैं ट्राई करूँगा उस पर फिर से वर्क किया जाए, तो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके पे आपके लिए क्वेश्चन लाना चाहूँगा, ठीक है। सो ओके गाइस, और मुझे बता दें सब इंस्पेक्टर वाले जितने भी हैं कि जीके का हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। मेरे आइडिया से हमें एसडीजी करना चाहिए, तो आपके आइडिया क्या है? पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ हैं या फिर कोई और है, तो वो मुझे बताएं कमेंट करके। मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे लाया जाएगा। और असिस्टेंट कंपाइलर के लिए आज नहीं तो कल आपको लीनियर इक्वेशन पर वीडियो मिल जाएगी विद डिटेल के साथ। एनसीईआरटी पूरा मटेरियल रखा है, उसी पर हम बताएंगे आपको, क्योंकि जेके एसएस भी आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछेगी हम आपको बता देंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा 2 से 3 वीडियो में आपको उसको कवर करवा दूंगा, तो वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।